एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीएम धर्माड़ी जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तहसीलदार जो थुरू अरनास है इनको एक डायरेक्शन दे दें कि उनकी तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक नाका जो है वो हफ्ते में एक बार जो है इस रोड पे लगना चाहिए। या एसडीपीओ साहब जो अरनास हैं, एसएचओ साहब जो अरनास हैं, बड़ी एक ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। लगातार नाके को बढ़ा दें, अपनी पुलिस को ये डायरेक्शन दे दें। उसके बाद हमारी ये एक डिमांड है एसएचओ साहब से, खासकर जो पुलिस स्टेशन अरनास के अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सर यहाँ पे जो है एक सब इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार जो है वो भेजा जाए इस रोड पे। जी बिल्कुल, धर्माड़ी में, धर्माड़ी थुरू है, जैसे धर्माड़ी अरनास इस रोड। अगर लगातार सब डिवीज़न धर्माड़ी की बात की जाए तो लगातार सड़क हादसे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच हमारे साथ करामत जी हैं बातचीत करने के लिए, आखिर इनकी क्या कुछ राय है जो लगातार सड़क हादसों की अगर बात की जाए। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे अगर लगातार बात की जाए सड़क हादसों की सब डिवीज़न धर्माड़ी के अंदर, तो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, इनके ऊपर आप क्या कुछ आपकी अपील रहेगी पुलिस विभाग से? देसराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे जो समय दिया। आपने सड़क हादसे की बात की और अगर हम धर्माड़ी अरनास की बात कर दें, इस पे जो है कहीं ना कहीं पिछले दिनों की आगे बात करते हैं कि एक बाइक जो है वो एक ट्रक के साथ टकरा जाती है, वो दामन एरिया में। उसमें जो है बाइक पे 3 लोग यानी सवार थे और यानी ज़ख्मी हो गए वो। तो उसके बाद अगर हम कल शाम की बात कर दें, इसी रोड पे हम धर्माड़ी अरनास रोड की बात कर दें, तरंगसा एरिया में जो है एक छोटी गाड़ी के साथ एक बाइक वाला जो है टकरा जाता है। और वो स्क्रीन पे साथ साथ में हम दिखा भी रहे हैं कि आप ये चीज़ देखें कि बाइक वाले की जो बाइक वाला यानी रॉन्ग साइड जा रहा था, छोटी गाड़ी वाला जो है अपनी साइड आ रहा था। उसको यानी बाइक वाले को इतना पता नहीं चला कि मेरी जो साइड है वो कौन सी है। तो छोटी गाड़ी के साथ यानी उनकी आपस में यानी टक्कर लग गई। तो वहाँ पे गाड़ी तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं। तो बड़े अफसोस से ये चीज़ कहना पड़ती है हमें कि बाइक वालों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी साइड कौन सी है ना। बिल्कुल रॉन्ग साइड वो गए हुए हैं। वो स्क्रीन पे हम तस्वीरें जो है दिखा भी रहे हैं, जनता तक ये पहुंचा रहे हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीएम धर्माड़ी जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तहसीलदार जो थुरू अरनास है इनको एक डायरेक्शन दे दें कि उनकी तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक नाका जो है वो हफ्ते में एक बार जो है इस रोड पे लगना चाहिए। उसके बाद मैं एसएसपी साहब जो हैं रियासी जो हैं, या एसडीपीओ साहब जो अरनास हैं, एसएचओ साहब जो अरनास हैं, बड़ी एक ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अगर कोई ऑफिसर अगर ईमानदारी से काम करे तो हमने जो है उनकी तारीफ़ ही जो वो करनी ज़रूरी है। तो एसएचओ साहब की अगर हम बात कर दें, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे अरनास में। तो मैं एसडीपीओ साहब अरनास से और एसएचओ साहब अरनास से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप इस रोड पे जो है लगातार नाके को बढ़ा दें, अपनी पुलिस को ये डायरेक्शन दे दें। उसके बाद हमारी ये एक डिमांड है एसएचओ साहब से, खासकर जो पुलिस स्टेशन अरनास के अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सर यहाँ पे जो है एक सब इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार जो है वो भेजा जाए इस रोड पे। जी बिल्कुल, धर्माड़ी में, धर्माड़ी थुरू है, जैसे धर्माड़ी अरनास इस रोड पे जो है सब इंस्पेक्टर अगर यहाँ पे हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो होना ये कम हो जाएंगे। क्योंकि एक्सीडेंट का 1-2 ही कारण मैं वो भी आपको यहाँ बता दूँगा। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है तेज़ ज़्यादा यानी स्पीड चलती हैं, तेज़ रफ्तारी में चलती हैं। उसके बाद अगर हम बाइक वालों की बात कर दें, इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है यहाँ पे पहले नंबर। बिल्कुल, अगर बाइक वालों की अगर बात की जाए तो लगातार डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, ना तो उनके पास लाइसेंस होता है, ना ही बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके चलते आप खुद भी वो अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं और दूसरा जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, आज भी हमारी जो है इंचार्ज जो धर्माड़ी के हैं पुलिस स्टेशन के, उनसे हमारी जब बातचीत होती है, उन्होंने कहा है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस वगैरह जो नहीं है। और मैक्सिमम जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, मैं ये क्लियर कर दूँ, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, मैक्सिमम लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। कई लोगों के पास तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एसएचओ साहब को ये इस पे यानी कोई बड़ा संज्ञान लेना चाहिए और इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, इनके लाइसेंस चेक करने चाहिए। आप ये समझ सकते हैं, मैं दोबारा स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ कि एक बाइक वाला जो है बिल्कुल ही रॉन्ग साइड जा रहा हो, दूसरी गाड़ी के साथ गाड़ी को यानी वो टक्कर लग जाती है आपस में, तो गाड़ी जो है पूरी डैमेज हो जाती है। तो आप ये समझ लेना कि जिस बाइक वाले को ये पता ही नहीं है कि मैं किस साइड जा रहा हूँ, मेरी साइड कौन सी है, तो ना ही उसके पास लाइसेंस है ना ही कुछ है। पुलिस के हिसाब से जो हमें खबर मिल रही है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लाइसेंस नहीं था,
हालांकि जो गाड़ी चला रहा था वो कोई और था, जिसकी बाइक है वो कोई और था। तो मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी गाड़ी आप किसी ऐसे अनजान बंदे को ना दें, ताकि कल कोई ऐसा हादसा हो जाए, आपको दिक्कत आती है, आपको परेशानी आएगी। उसके बाद यहाँ के जितने भी नौजवान यूथ हैं, हमारे भाई जो हैं यहाँ पे, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप इतनी तेज़ गाड़ी ना चलाएं इस रोड पे। खास करके आप समझ सकते हैं कि 2 हफ्ते में यानी 2 एक्सीडेंट हो जाते हैं। कल भी हो गया, पिछले दिनों में भी यहाँ पे हुआ, बेचारे ज़ख्मी हो गए। कहीं ना कहीं आप लोगों के जो माँ बाप है वो भी परेशान हो जाते हैं, जब आप ज़ख्मी हो जाते हैं उनको काफ़ी परेशानी आती है। तो इसलिए मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतनी तेज़ जो गाड़ी है वो ना चलाएं। तो उसके बाद में DTI रियासी जो हमारे ट्रैफिक के हैं, अगर वो इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रैफिक की तरफ से भी, हमारी जो ट्रैफिक की जो पुलिस है उनकी तरफ से भी इस एरिया में जो है हफ्ते का एक नाका जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। जी बिल्कुल। हम जिस तरह से अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो जो सब डिवीज़न दरमाड़ी का इलाका है तो इसमें बहुत कम ट्रैफिक के नाके देखने को मिलते हैं, सिर्फ जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ही कामकाज कर रही है। लेकिन ज़रूरत है DTI रियासी को भी जहां पर कम से कम नाके लगने चाहिए उनकी तरफ से भी। नहीं, हालांकि मेरी पिछले दिनों में SHO साहब से भी ये बातचीत हुई थी फ़ोन पे, कि मैंने उनको बोला था कि सर हमारे पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उनका, अगर आपके पास है तो आप हमें शेयर करें, हम उनसे डायरेक्ट यानी फ़ोन पे बातचीत करते हैं। तो अभी मैंने SHO साहब अरनास को फ़ोन लगाया था, वो कहीं शायद बिज़ी थे, फ़ोन उन्होंने मेरा अटेंड नहीं किया। तो मेरी इस वीडियो को अगर ट्रैफिक के हाई अथॉरिटी ऊपर देख रही है तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हफ़्ते का यानी अपनी पुलिस को यहाँ भेज के, अपनी टीम को यहाँ भेज के हफ़्ते का एक नाका जो है वो बहुत ज़रूरी है दरमाड़ी अरनास के रोड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खबर जैसे ही हमारे SHO साहब अरनास या SDPO साहब तक पहुँचती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो सब इंस्पेक्टर जो हैं उनको यहाँ तैनात ज़रूर करेंगे। और हम फ़ोन पे भी उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने फ़ोन लगाया था, कहीं बिज़ी थे, वो फ़ोन उन्होंने अटेंड नहीं किया है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप यहाँ पर ज़्यादा यानी सख्ती जो है वो बरतें, क्योंकि एक्सीडेंट के 1-2 ही कारण है। एक तो वो तेज़ चलते हैं यहाँ बाइक वाले, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरे बंदे को भी परेशानी हो जाती है। जैसे इस गाड़ी वाले के साथ टक्कर लगी बाइक वाले की, छोटी गाड़ी वाले, ये बेचारा भी परेशान हो गया। ये तो अपनी साइड आ रहा था और यहाँ से बाइक वाला जाता है, उसके साथ टक्कर लगाता है, उसकी गाड़ी भी पूरी उसने तोड़ दी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर पुलिस के यहाँ नाके लगें तो मुझे लगता है कि ये जो तेज़ चलाने वाले लोग जो हैं ये गाड़ी को कम तेज़ चलाएंगे और काफ़ी सुधार जो हमें देखने को मिलेगी। हालांकि SHO साहब ने काफ़ी यहाँ पे नाके लगाए, हम नहीं कहते कि नहीं लगाए, काफ़ी सारे नाके लगाए थे, काफ़ी फ़र्क पड़ा था यहाँ पे ओवर लोडिंग को लेके, ओवर चार्जिंग को लेके काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जो SSP साहब रियासी हैं, या SDPO साहब हैं, या हमारे SHO साहब हैं, कि एक सब इंस्पेक्टर को यहाँ तैनात किया जाए दरमाड़ी अरनास रोड पे। वो हफ्ते के 1-2 अगर नाके लगाए तो काफ़ी यानी जो सुधार है वो देखने को मिलेगी, एक्सीडेंट होने के यानी फिर कम चांस होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, तो बाद में इनके माँ बाप को भी परेशानी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी बनती है। जी, इस खबर के बाद उम्मीद है कि जो भी हमारे SDPO अरनास और SHO अरनास जो काबिल तारीफ़ काम लगातार कर रहे हैं, उम्मीद है कि कम से कम इन सड़कों के ऊपर नाके लगाए जाएंगे और जो भी लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स चलते हैं उनके ऊपर देखने को कार्रवाई मिलेगी।